अस्सलाम वालेकुम। चलें, थैंक यू इकरा। मुझे इस मैसेज से पता चल गया कि मेरी आवाज आप सब तक आ रही है। जी, मैं इंतजार करूंगा आपकी तरफ से क्वेश्चंस का। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, उस्मा असलम ने मैसेज किया है। शायद उनकी आवाज कट रही थी, क्लियर नहीं आ रही थी, इस वजह से। तो अगर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही तो आप यहाँ मैसेज पे भी पूछ सकते हैं जो पूछना है। आप व्हाट्सएप पे सर भी मैंने पूछ सकते प्रश्न हैं। हाँ ठीक है जी जी। सर टोपोलॉजी की आपने जो डेफिनेशन बताई थी कि टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए 3 कंडीशंस बताई हैं, हम्म। उसमें हमने ये कहा था कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ टा बिलोंग टू टा और इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टा बिलोंग टू टा। तो इन दोनों में हमने यूनियन में एनी नंबर क्यों कहा और इंटरसेक्शन में फाइनाइट क्यों कहा है? अच्छा, बेसिकली ये है कि हमें पहले तो ये सोचना है ना कि ये डेफिनेशन आई कहाँ से, टोपोलॉजी की। ठीक है, टोपोलॉजी की डेफिनेशन Yes. एक्चुअली आई है रियल नंबर्स की वजह से, कि रियल नंबर्स के लिए सबसे पहले ओपन सेट डिफाइन हुए। ठीक है, उस ओपन सेट को डिफाइन करने के बाद फिर देखा गया जी, जो ओपन सेट्स हैं वो इस तरह की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ओपन सेट्स की अगर आप आर्बिट्रेरी तादाद लें यूनियन की तो वो हमेशा ओपन ही रहती है, लेकिन अगर आप आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लेते हैं ओपन सेट्स की तो वो ओपन नहीं रहती। तो इसलिए उस इंटरसेक्शन के ऊपर जो आर्बिट्रेरी की कंडीशन थी उसको रिलैक्स करके, तो मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया गया और उसको लेके आए गए फाइनाइट इंटरसेक्शन पे। कि फाइनाइट मेंबर्स की इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमेशा ओपन ही रहेगी। ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज थी। उसकी बेस पे ये मतलब सबसे पहले रियल नंबर्स की टोपोलॉजी बनी, उसके बाद किसी भी आर्बिट्रेरी सेट के ऊपर टोपोलॉजी का जिक्र है। तो ये डेफिनेशन का जो बैकग्राउंड है वो ये वाला है। बाकी मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा, जवेद साहब ने ये कोर्स शुरू किया हुआ टोपोलॉजी का पूरी तफसील के साथ, आप वहां से भी देख सकते हैं। कोई एग्जांपल भी बता दें टोपोलॉजी की एग्जांपल। अच्छा, मैं बताता हूँ टोपोलॉजी की एग्जांपल क्या है। हाँ, ये सेट एक्स ले लें। अच्छा, कंडीशन रिलेटेड। अच्छा, कंडीशन ये है कि अगर आप इंटरसेक्शन लें, यानी ये सबसे पहले तो हम इंटर ओपन सेट डिफाइन करते हैं ना रियल लाइन के ऊपर, हम ओपन सेट कहते हैं किसको है। आपको पता है रियल लाइन के ऊपर जो हमारे सबसेट्स सेट्स होते हैं वो इंटरवल्स की फॉर्म में होते हैं। रियल लाइन के खास किस्म के सबसेट्स को हम इंटरवल्स बोलते हैं। जी सर। तो हम कहते हैं एक सेट ओपन है, ए को हम बोलते हैं कि ए ओपन है अगर आप ए का कोई पॉइंट एक्स पकड़ें, उसके लिए एक्स माइनस एप्सिलॉन से एक्स प्लस एप्सिलॉन
तक ये जो ओपन इंटरवल बेसिकली बन रहा है ये ए का बन जाए सबसेट। ठीक है, ये डेफिनेशन है ओपन सेट की इन रियल नंबर्स। और एप्सिलॉन क्या चीज है? ये पॉजिटिव रियल नंबर है कोई। ठीक है, और आपको पता है ये एक्स इसमें है, x belongs to this interval x minus epsilon to x plus epsilon। बेसिकली तो ये है ना कि ये आपके पास रियल लाइन है, जी सर। इसके ऊपर ये x है, एप्सिलॉन डिस्टेंस आपने फिक्स कर दिया, मान लिया कि यहाँ तक है, तो ये होगा x माइनस एप्सिलॉन और ये होगा x प्लस एप्सिलॉन। अगर सेट ए के हर पॉइंट के लिए ये जो इंटरवल है ये सेट ए का सबसेट बन जाए तो किसी भी एप्सिलॉन के लिए तो हम कहते हैं ये सेट ए ओपन है। ठीक है, जी सर। और ये एक सेट है -1/n से 1/n, यानी ये उसके बाद ये भी साबित हम करते हैं कि जो आर है रियल लाइन के ऊपर जो ओपन इंटरवल्स हैं ये ओपन इंटरवल है ना बेसिकली, मतलब जी एक सर। इंटरवल है जिसकी दोनों साइड्स ओपन है, तो ये एक ओपन सेट है। जी। ठीक है, ये एक जी सर। ओपन सेट है। तो अगर मैं इसकी इंटरसेक्शन लूं, इनफिनिट इंटरसेक्शन बेसिकली n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी -1/n टू 1/n, तो इसमें सिर्फ जीरो आता है। ठीक है, क्योंकि जी आपने बेसिकली -1/n आपने नेचुरल नंबर्स पुट करते जाना है, -1 से 1, फिर -1/2 से 1/2, फिर -1/3 से 1/3। आपका जो जी। ये सेट होगा ये बेसिकली छोटा होता जा रहा है, जो इंटरसेक्शन लेंगे तो बहुत ही छोटी रह जाएगी, और इंटरसेक्शन में सिर्फ जीरो ही आएगा और कोई भी नहीं आएगा पॉइंट। और जीरो खुद जो है वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि अगर आप जीरो को लेंगे ना, जी सर। जीरो को मान के सेंटर मान के आप इस तरह इंटरवल बनाए कोई भी एप्सिलॉन लेके, यहाँ 0 प्लस एप्सिलॉन, यहाँ 0 माइनस एप्सिलॉन, तो अब सेट ए में तो जीरो है, जी सर। और आप कोई भी एप्सिलॉन चूज करें तो ये जो सेट बनेगा ना माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन, ये कभी भी जीरो का सबसेट नहीं बनेगा, जी सर। तो फिर ये सेट ओपन नहीं है ना, जी। तो इसलिए ये इंटरसेक्शन ओपन नहीं है। इनफिनिट इंटरसेक्शन, फाइनाइट मेंबर्स की इंटरसेक्शन जो है वो ओपन होती है। ठीक है, बाकी आपको टोपोलॉजी की वो जवेद साहब की पूरी डिटेल्ड वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें ये सारे प्रूव किए गए हैं। मतलब हमने तो प्रूव नहीं जी करने थे पीपीएससी के लिए, तो ये प्रूफ भी आपको मिल जाएंगे। जी सर। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू जी। जी जी, मैं शेयर कर दूंगा लिंक। मैंने उसका प्लेलिस्ट का लिंक ग्रुप में शेयर कर दिया जी आपके लिए।
ओपन बॉल और ओपन स्फीयर में कोई फर्क नहीं होता, दोनों एक ही चीजें हैं, एक चीज के दो नाम है बस। लिमिट पॉइंट की एग्जांपल्स पहले लेक्चर के साथ हैं। वो सिर्फ सेकंड लेक्चर के साथ है। अच्छा चले मैं करवा देता हूँ। एक एग्जांपल करवाई थी, इसका लिमिट पॉइंट ये बता दें प्लीज, समझ नहीं आ रही। ओके ओके करते हैं। अच्छा एग्जाम्पल के उन्होंने कहा है 4, 5, 6 पॉइंट। अब मुझे तो याद नहीं है वीडियो में 4, 5, 6 कौन सा पॉइंट था या वो कौन सी एग्जाम्पल थी। वीडियो रिकॉर्ड किए हुए तो टाइम बहुत हो गया है, मैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल बना लूं। जैसे 0, 1 की फिलहाल बात कर लेते हैं। अच्छा सबसे पहले तो ये देखें, एक्स है आर, रियल लाइन, उसके ऊपर टोपोलॉजी हमारी। सेट ए है, शायद कौन सा है, एक मिनट मैसेज में देख लो, दोबारा से भूल गया मैं। 0 से ओपन, 1 से क्लोज। मैं आपको इस इंटरवल की बात बताता हूँ, बेसिकली इस तरह के सारे इंटरवल्स की बात बता दूं। ऐसे ठीक है कि मैं इस तरह के हर एक इंटरवल के बारे में आपको बता देता हूँ कि इनके लिमिट पॉइंट्स का सेट कैसा होगा, जी अलग सर अलग बता करने के दें। लिए। अच्छा डेफिनेशन क्या होती है जी, x बिलोंग्स टू x
एक मिनट, is called limit point of A if every open set containing X contains many points of A different from X। परेशान ना हो जाइएगा, थोड़ी स्टेटमेंट इसकी लंबी है कि X को हम बोलेंगे A का लिमिट पॉइंट कब, अगर हम हर एक ओपन सेट लें जिसमें X है, यानी हर वो ओपन सेट जिसमें X है, ठीक है, उसको मैंने UX का नाम दे दिया, और हर वो ओपन सेट जिसमें X है कंटेन्स मैनी पॉइंट्स ऑफ A डिफरेंट फ्रॉम X, उस ओपन सेट में A के पॉइंट्स होने चाहिए अदर देन X। यानी ऐसा नहीं है कि X A का मेंबर है, हो सकता है X A का मेंबर भी हो और हो सकता है X A का मेंबर ना हो। अगर तो X A का मेंबर है तब भी इस जो UX में और A में जो कॉमन पॉइंट्स हैं X को निकाल के वो भी कुछ ना कुछ होने चाहिए कि आपका जो सेट A है उसका और जो UX आपके सारे ओपन सेट्स हैं जिसमें X मौजूद है उनकी अगर आप इंटरसेक्शन लें और X को निकाल भी दें, मैंने ये कहा ना कि कंटेन्स मेनी पॉइंट्स ऑफ A डिफरेंट फ्रॉम X, यानी अगर आप इंटरसेक्शन में से X निकाल दें तब भी पॉइंट्स बचने चाहिए जो इस इंटरसेक्शन में आते हो, यानी ये इंटरसेक्शन एम्प्टी ना आए। तो ये डेफिनेशन है। तो अब इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं सेट, पहले तो यही लेते हैं ए बी। अच्छा, मैं ए से पीछे वाले किसी पॉइंट के लिए चेक करता हूं पहले। मसलन इस पॉइंट को चेक करते हैं कि ये ए का लिमिट पॉइंट है या नहीं है। यहां हमारा सेट ए है ओपन इंटरवल ए बी। अच्छा, इसके लिए मैंने चेक करना है, मसलन मेरा ये एक्स है, मैंने इसको चेक करना है ये ए का लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो मैंने क्या करना है, मैंने एक्स को कंटेन करने वाला हर एक ओपन सेट देखना है, हर एक ओपन सेट देखना है। मैं एक्स को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट लेता हूं, ये वाला, इसमें एक्स मौजूद है जी, इसमें एक्स मौजूद है, लेकिन इस ओपन सेट की जब आप ए से इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो इंटरसेक्शन ही एम्प्टी है। ऐसे ही है ना, क्योंकि सेट ए तो आपका यहां पड़ा हुआ है, तो इस सेट की इस सेट के साथ इंटरसेक्शन तो एम्प्टी आएगी ना, तो इसका मतलब एक्स तो आपका लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता। एक मिनट बच्चों, तो इसका मतलब है ये वाला एक्स इस सेट ए का लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता। ऐसे ही है, यहां अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं उसके लिए भी ऐसा ही होगा ना, कि आप ये वाला ओपन सेट पकड़ लेंगे कि जिस ओपन सेट की और इस सेट ए की इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाएगी। समझ आ रही है बच्चों? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी सर, आ रही है। अच्छा, चलें, जबरदस्त। तो ये पता चल गया ना आपको कि ये इस ए से छोटे सारे पॉइंट्स कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं हो सकते। जैसे मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल ये दी है, इस बी से बड़े सारे पॉइंट्स इस सेट ए के लिमिट पॉइंट्स नहीं हो सकते। ये क्लियर है आप सबको? सर रिपीट कीजिएगा। मैं कह रहा हूं इस ए से छोटा कोई भी पॉइंट कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको ये वाला एक्स लेके बताया है कि आप अपना ओपन सेट जो लेना है आपने वो ओपन इंटरवल ही लेना है ना रियल लाइन के ऊपर, तो वो ओपन इंटरवल ही बहुत छोटा सा ले लें। मसलन अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ ए के नजदीक रहना चाहते हैं, तो इस एक्स का जितना ए से फासला है उससे कम फासले की ओपन बॉल ले लेना। मतलब सेंटर आप ऐसा लें कि आप उससे पीछे ही रह जाएं, तो फिर वो ओपन सेट और इस सेट ए में कुछ कॉमन नहीं ना आएगा। हमने तो कुछ कॉमन दिखाना है ना, जी सर। तो फिर कुछ कॉमन नहीं आएगा। इसलिए
ए से छोटा कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होगा, और ना ही इसी तरह बी से बड़ा कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा। तो सेट आपका जैसा मर्जी हो, यानी जैसे मैंने ओपन इंटरवल्स लिखे थे, ये हो या ये वाला इंटरवल हो या फिर ये वाला इंटरवल हो, इन सब के लिए तरीका तो यही है ना कि ए से छोटा कोई लिमिट पॉइंट नहीं है और ना कोई बी से बड़ा लिमिट पॉइंट है। ये क्लियर है? अच्छा चलिए, मैं आप लोगों की तरफ से क्लियर जी मान सर। के आगे चल रहा हूँ। अच्छा सर ये अब चारों इंटरवल्स की फिर ऐसे ही है। क्या सर ये ओपन इंटरवल्स का आपने करवाया ना? वो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी इंटरवल होगा उसके लिए ऐसे ही है ना कि आप अभी तो मैंने एंड पॉइंट्स को डिस्कस ही नहीं किया ना, तो इंटरवल जैसा मर्जी हो। ओके सर। अब एंड पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। बल्कि पहले इस अंदर वाले हिस्से को डिस्कस करते हैं, इस हिस्से को। यहां अगर आप कोई भी पॉइंट लें, यहां ले लिया पॉइंट एक्स, आपने अब सारे ओपन सेट्स लेने हैं, ऐसे ही है ना, जिसमें एक्स है। तो आप कोई भी अगर ओपन सेट पकड़े, तो उस ओपन सेट में कुछ पॉइंट्स एक्स के इस तरफ से आएंगे और कुछ इस तरफ से आएंगे। तो जो भी ओपन सेट आप पकड़ेंगे, उस ओपन सेट की और ये जो इंटरवल है इसके दरमियान में कुछ ना कुछ कॉमन आएगा ना। मसलन ये वाला हिस्सा कॉमन ही है ना, और ये वाला हिस्सा भी कॉमन है, एक्स के अलावा भी कॉमन है ना। पता नहीं आपको बात समझ आई कि नहीं आई, कि एक्स को कंटेन करने वाला हर एक ओपन सेट लेना है आपने, उसमें एक्स से कुछ आगे वाले पॉइंट्स होंगे और कुछ पीछे वाले पॉइंट्स होंगे। तो जो एक्स से आगे पॉइंट्स पड़े हुए हैं बी तक, यानी मैं ओपन इंटरवल बहुत बड़ा ले लूं तो बी तक वाले पॉइंट्स तो एक के साथ कॉमन है ना। जैसे हम अपनी तरफ से एक खास किस्म का इंटरवल ले लेते हैं 1 से 2 तक, आप एक्स यहां रख रहे हैं, तो आप किसी भी तरह का इंटरवल ओपन सेट लें, ये हो सकता है ओपन सेट, ये हो सकता है ओपन सेट, ऐसा हो सकता है, ऐसे ओपन सेट्स बनेंगे ना इंटरवल्स। तो जब आप जी कोई सर। भी इंटरवल लेंगे, मतलब सारे इंटरवल्स की बात करेंगे, तो उन सब इंटरवल्स में से कम ये छोटा, सबसे छोटा इंटरवल अगर लूं, तो इसमें और ये जो सेट 1 से 2 है, इसमें पॉइंट्स कॉमन है ना अदर देन 0। तो यानी आपके जो जो अंदर वाले पॉइंट्स है ना, ये सारे ये सारे लिमिट पॉइंट्स बनेंगे, क्योंकि आप किसी भी पॉइंट को लेके जब आप ओपन स्फीयर बनाएंगे या ओपन इंटरवल बनाएंगे, तो हर पॉइंट का इस सेट ए से इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी ही आएगा, एक्स को निकाल के भी, क्योंकि इंटरवल्स हैं। और अगर आप एक मिनट बच्चों जरा, अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये अंदर वाला पॉइंट सारे के सारे जो हैं वो लिमिट पॉइंट्स हैं इस इंटरवल के, यानी कोई भी किसी किस्म का इंटरवल हो, वो क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, ओपन क्लोज है, क्लोज ओपन है, हर एक के लिए ये जो उसके अंदर वाले पॉइंट्स है ना, जो ए और बी के दरमियान में है, ये सारे लिमिट पॉइंट्स हैं। बात सिर्फ रहेगी कि मैंने एंड पॉइंट्स को चेक करना है। अब मैं एंड पॉइंट्स को चेक करता हूँ। मसलन मैं चेक करता हूँ जी 1 को। बच्चों 1 के लिए जब हम ओपन स्फीयर बनाएंगे तो कुछ इस तरह की बनेगी, हर एक ओपन स्फीयर। मसलन उसमें कुछ पॉइंट्स 1 से पीछे वाले और कुछ 1 से आगे वाले, या 1 की राइट साइड वाले पॉइंट्स आएंगे। तो ये जो 1 की राइट साइड वाले पॉइंट्स आ रहे हैं, ये सेट ए के साथ कॉमन नहीं होंगे। जी सर। तो आपको 1 के अलावा भी पॉइंट्स मिल गए जो ओपन सेट में भी हैं और सेट ए में भी हैं।
ठीक है, समझ आ गई है ना? इस 1 के लिए ये वाले राइट साइड वाले पॉइंट्स और 2 के लिए ये लेफ्ट साइड वाले पॉइंट्स, ये हमेशा इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। तो एंड पॉइंट्स तो आ जाएंगे ना लिमिट पॉइंट्स के तौर पे। क्या ख्याल है आप लोगों का? जी सर, होंगे लिमिट तो पॉइंट फिर एंड किसी भी पॉइंट। किस्म का इंटरवल हो, उसके जो लिमिट पॉइंट्स का सेट है वो क्या आ रहा है? क्लोज इंटरवल ए बी। ऐसे ही है। मतलब लेफ्ट हैंड पॉइंट के लिए आपको राइट साइड वाले पॉइंट्स इंटरसेक्शन में मिल जाएंगे, राइट हैंड पॉइंट के लिए आपको लेफ्ट साइड वाले पॉइंट्स इंटरसेक्शन में मिल जाएंगे। चलें, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ आ गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मीट्रिक टोपोलॉजी की कोई कॉमन एग्जांपल समझा दें। मीट्रिक टोपोलॉजी की आर यही वाली, ये मीट्रिक स्पेस भी है ना? जी सर। मीट्रिक टोपोलॉजी का यही मतलब है, जो मीट्रिक स्पेस भी हो और आप टोपोलॉजी बनाएं। और टोपोलॉजी कैसी हो कि जो मीट्रिक स्पेस है, एक्स भी आपके पास मीट्रिक स्पेस है, तो जो इसके ओपन सेट्स हैं वही आपके किसके अंदर मौजूद हो, टा के अंदर। तो इसको आप बेसिकली मीट्रिक टोपोलॉजी कहते हैं। आर रियल लाइन आपकी ऐसे ही है ना? रियल लाइन के अंदर हमारे ओपन सेट्स कैसे डिफाइन होते हैं? ओपन इंटरवल्स और ओपन इंटरवल्स की यूनियन, या यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल कह लें। तो टा के अंदर भी हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, पाई आर और फिर यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। तो मतलब ये है कि जो आपकी मीट्रिक स्पेस है, उस मीट्रिक, वो उस खास मीट्रिक के तहत जो उसका ओपन सेट्स का स्ट्रक्चर है, आप उसी स्ट्रक्चर को टोपोलॉजी के लिए रख दें तो वो आपकी मीट्रिक टोपोलॉजी बेसिकली बन जाएगी। ये फर्क है बस। खैर फर्क तो कोई नहीं है, बस उस अंदाज में लिखी गई है। जी और कोई? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो सेकंड वीडियो में एक लिमिट पॉइंट की एग्जांपल आपने करवाई थी, जिसमें जिसमें यूएल टोपोलॉजी और उस आर के ऊपर जो होती है वो, और सेट आपने दिया हुआ था 1/2 1/3 अप टू सो ऑन। अच्छा तो सर चलो, उसका लिमिट, उसके सर लिमिट उसमें पॉइंट्स की लिमिट बात पॉइंट। करें। ठीक है, जी सर वो एक्सप्लेन कर दें। चले। असल में मुझे याद नहीं ना कि अब वीडियो में पता नहीं कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, इसलिए आपने बता दी था, मुझे पता चल गई। टोपोलॉजी आपकी रियल लाइन ही है। सेट ए है 1 1/2 1/3 1/4, ऐसे ही है। जी सर ऐसे ही। चलें, इस सेट मैं यहां पे रख लेता हूं 0 को और यहां रखता हूं 1 को।
सबसे पहले 1 को चेक कर रहे हैं ओपन सेट के लिए, सॉरी लिमिट पॉइंट के लिए, बल्कि 1 को नहीं, सबसे पहले तो 0 से छोटे वालों को चेक करते हैं। यहाँ अगर मैं x रखता हूँ जिसको मैंने लिमिट पॉइंट के लिए चेक करना है, उसके लिए ये ओपन सेट मुझे मिल जाएगा छोटा सा, जिसका इससे इंटरसेक्शन ही नहीं है, एम्प्टी है। सही कह रहा हूं मैं? जी सर, ये एम्प्टी आएगा इंटरसेक्शन में। हाँ, यहाँ अगर मैं 1 से आगे कोई पॉइंट ले लेता हूँ उसके लिए भी इंटरसेक्शन एम्प्टी ही आएगा ना, क्योंकि मैं ओपन स्फीयर ही छोटा सा ले लूंगा। मैंने तो हर ओपन जी स्फीयर की बात करनी होती है ना लिमिट पॉइंट के लिए। जी जी सर। तो ये डिसाइड हो गया कि 0 से छोटा कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, 1 से बड़ा कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। ऐसे ही है। जी सर। अच्छा चलें, अब 1 को चेक कर ले। वन को अगर मैं चेक करता हूं तो 1 के लिए मैं ओपन स्फीयर ये वाली ले लेता हूं। इस ओपन स्फीयर का सेट ए से इंटरसेक्शन सिर्फ 1 दे रहा है, जिसको लिमिट पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं। ऐसे ही है। लेकिन हमने तो कहा है ना कि जिसको लिमिट पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं उस उसका मतलब सेट ए का उस ओपन सेट के साथ जो इंटरसेक्शन है वो उस एक्स के बराबर नहीं आना चाहिए। तो यहां तो इंटरसेक्शन सिर्फ 1 ही आ रहा है ना। सर लेकिन लेफ्ट साइड पे भी तो इसके पॉइंट्स नहीं, आ ही सकते हैं। सेट ए का अगला पॉइंट देखें कौन सा है, 1/2 यहाँ। 1/2 ठीक ठीक। जी सर, पर सर यही बात क्लियर नहीं होती हाँ, अक्सर ये ये एग्जांपल इंटरवल्स है जो ना, है। ये इंटरवल्स नहीं है असल में, वो इंटरवल्स होते हैं ना, इंटरवल्स में तो कंटिन्यूअस नंबर्स होते हैं ना, ये डिस्क्रीट जी जी नंबर्स हैं, यानी गैप्स हैं, आप इस सेंस में कह सकते हैं, थोड़े दूर दूर पड़े हुए नंबर। जी सर। इंटरवल में तो ठीक। हर नंबर से अगला नंबर शामिल होता है ना, यहाँ पे हर अगला रियल नंबर तो शामिल ही नहीं है। जी सर। तो बस यही लॉजिक है, चलिए 1 के नेक्स्ट। लिए आपको मिल गया ना, मतलब इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जी जाएगी। जी सर, सर समझ आ गई, बस यही बात क्लियर नहीं हो रही थी जिसकी वजह से समझ नहीं आ रही थी कि 1 क्यों नहीं है लिमिट हाँ, पॉइंट। अब जीरो जीरो होगा, सिर्फ सिर्फ जीरो है सेट का लिमिट पॉइंट, पता है ना आपको। जी 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 सर। हाँ बस ठीक है फिर, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ आ गई। जैसे ही मेरा ये था, ये अगले भी फिर जो थे ओपन इंटरवल वाले क्वेश्चंस, वो एग्जांपल्स वो भी समझ नहीं आ रही थी, और पीछे भी आपने ओपन इंटरवल वाला क्लियर कर दिया है। अब इंशाल्लाह हो जाएंगे एग्जांपल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी बच्चों, 1-1.5 मिनट रह गया। सर जी ये लेक्चर शेयर कर दीजिएगा। जी जी मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी।